मथुरा दौरे पर आए आप पार्टी के सांसद एवं उत्तर प्रदेश के प्रभारी संजय सिंह ने कहा कि सीमा पाकिस्तान से भारत कैसे पहुंची, इसकी गहनता से जांच की जानी चाहिए। जिंदाबाद लड्डू बांटने से और टीवी की जुमेलबाजी, यह अलग खेल है। नेपाल के रास्ते से वह भारत कैसे पहुंची, यह रहस्यमयी मामला है। उन्होंने कहा कि इस समय देश की जनता के सामने दो गठबंधन है। अब यह देश की जनता को सोचना पड़ेगा कि बीजेपी का गठबंधन और कांग्रेस का गठबंधन, उनके क्या एजेंट होंगे। चेहरे के नाम पर अब चुनाव नहीं लड़ा जा सकता है। उन्होंने कहा कि 9 साल में मोदी जी ने क्या किया, यह पूरे देश के सामने है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी जी ने परिवार नियोजन के मायने ही बदल दिए हैं। पहले परिवार नियोजन का नारा था हम दो हमारे दो, अब हम एक हमारा एक। सांसद संजय सिंह ने कहा कि जितने भी घोटालेबाज हैं वह सभी बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। मोदी जी की पार्टी वॉशिंग पाउडर की तरह है, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। तो जो गठबंधन के चुनाव, एक बीजेपी का गठबंधन होगा, एक जाहिर तौर पे कांग्रेस का गठबंधन होगा, वो इस देश के लोगों के लिए क्या तस्वीर देखता है, क्या कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है, क्या उसका एजेंडा है, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है कि उससे अब लोगों को जुड़ना चाहिए, बजाय इसके कि किसी चेहरे से जुड़ने के बजाय उस बात से जुड़ना चाहिए। ठीक है, मोदी जी बहुत लोकप्रिय हैं, लेकिन 9 साल में उन्होंने किया क्या, इसका हिसाब तो होना चाहिए ना। 9 साल हो गए उनको, अभी भी रोते रहते हैं। किसी भी बात पे आप उनसे पूछ लो तो दूसरे के ऊपर ही ठीकरा फोड़ते रहते हैं। अरे भाई, आपको 9 साल का समय मिल गया। 5 दिन पहले भोपाल में कहा कि 70,000 करोड़ का मैंने एनसीपी का घोटाला पकड़ा है, सिंचाई घोटाला, कोऑपरेटिव बैंक का घोटाला। उन्होंने कहा मैंने माइनिंग घोटाला पकड़ लिया है 70,000 करोड़ का। और वही व्यक्ति अजीत पवार और छगन भुजबल और हसन मुशर्रफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मंत्री बन जाते हैं, उप मुख्यमंत्री बन जाते हैं। क्या विश्वसनीयता है प्रधानमंत्री जी की? प्रधानमंत्री जी ने 2014 के बाद एक मोदी वॉशिंग पाउडर शुरू कर दिया है। सारे दाग चुटकियों में मिटाए। मोदी वॉशिंग पाउडर, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। आप बताइए, हत्या करो, लूट करो, भ्रष्टाचार करो, डकैती करो, सारा पाप आपका धुल जाता है। ईडी से आपकी जांच चल रही है, ईडी के पास जाओ और बोलो कि मोदी जी की पार्टी में शामिल होना है, आपकी जांच बंद हो जाएगी। कितने नाम गिनाऊं? हेमंत विश्व शर्मा पे ईडी की जांच चल रही थी, शुभेंदु अधिकारी, मुकुल राय, किस पे ईडी की जांच नहीं चल रही थी? अजीत पवार, छगन भुजबल, हसन मुशर्रफ, तमाम लोगों को आपने शामिल करा लिया अपनी पार्टी में। और जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है कि ईडी का निदेशक संजय कुमार मिश्रा, उसकी नियुक्ति, उसकी नौकरी का एक्सटेंशन पूरी तरीके से अवैध है और 31 जुलाई तक उसको हटाया जाए। इसके बाद जरा सी भी शर्म अगर देश के फाइनेंस मिनिस्टर में हो, जरा सी भी शर्म अगर मोदी जी और अमित शाह में हो, तो सार्वजनिक रूप से इस देश के लोगों से माफी मांगनी चाहिए। और संजय मिश्रा के एक्सटेंशन काल में जितनी भी जांचें हुई हैं उसकी पुनर्जांच होनी चाहिए कि किस आधार पर पार्टियों को तोड़ने के लिए इन्होंने ये सारा काम किया। तो मैं मोदी जी और उनके पार्टी के बारे में सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि बीजेपी जब भ्रष्टाचार के खिलाफ अब बोलती है तो ऐसा लगता है कि ओसामा बिन लादेन अहिंसा पे उपदेश दे रहा है। बीजेपी को अब कोई नैतिक अधिकार भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलने का नहीं है। मुझे इतनी बात कहनी थी। आपका कोई प्रश्न और पूछो? ये गुजरातियों वाले सवाल पे मैं सिर्फ एक ही बात आपसे कहना चाहता हूं कि पहले एक नारा था परिवार नियोजन का, हम दो हमारे दो। मोदी जी ने अब नारा बदल दिया है, उसको कर दिया हम एक हमारे एक। एक वो है और एक अडानी है। तो चाचा का लड़का भी अडानी है, मौसी का लड़का भी अडानी है, फूफा का लड़का भी अडानी है, छोटा भाई भी अडानी है, मझला भाई भी अडानी है। उनका एक आदमी का परिवार है। उसी के नाम आकाश में हवाई जहाज है, जमीन पर एयरपोर्ट है, समुद्र में सी पोर्ट है, पाताल में कोयला और गैस है, सड़क है, बिजली है, पानी है, स्टील है, सीमेंट है, 2.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है। पूरा हिंदुस्तान उस व्यक्ति के नाम पे नीलाम है। और जितने भी गुजराती मित्र हैं मोदी जी के, वो चाहे मेहुल चौकसी हो, वो चाहे नीरव मोदी हो, वो चाहे नितिन संदेशरा हो, हजारों हजार करोड़ रुपए बैंकों का लूट के, हिंदुस्तान की जनता का पैसा लूट के विदेशों में बैठे हुए हैं। गुजरात राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का देश है, गुजरात प्रदेश है, गुजरात सरदार वल्लभ भाई पटेल का प्रदेश है। और उस प्रदेश से दो और महान विभूति निकले हैं, एक मोदी
मोदी हैं, दूसरे अमित शाह हैं। दो ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने देश को आजाद कराया। तो ऐसे महापुरुष हैं आज के समय में जो देश को बर्बाद कर रहे हैं। An inspiring place of study, Sanskriti University for Excellence in Life, Campus 28 km, Stone, Mathura, Delhi Highway, Chhata, Mathura. Toll free number 1800-120-2880. Our courses: Engineering, Management and Commerce, Polytechnic, Tourism and Hospitality, Nursing, Yoga and Naturopathy, Pharmacy, Agriculture, Law and Legal Studies, Humanities and Social Science, Fashion and Ayurveda.